अस्सलामुअलैकुम। अब तक की खबर के साथ मैं हूं आसफा जहरा। सबसे पहले अब तक हेडलाइंस। शरीफ खानदान एक और मुकदमे के लिए हो जाए तैयार। चेयरमैन नैब ने साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ और वजीर आला पंजाब के खिलाफ रायबंद में सड़क की तामीर में 12 करोड़ की मुबैना बदउनवानी पर रेफरेंस दायर करने का हुक्म दे दिया। साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ इख्तियारात के मुबैना तौर पर नाजायज इस्तेमाल पर भी रेफरेंस दायर होगा। नैब एग्जीक्यूटिव बोर्ड के इजलास में फैसला। इंसाफ नहीं चलेगा इस मुल्क में। जिस तरह आपको इश्यूज है, हमें भी इश्यूज है आपसे, और आपने हमेशा हमारे बीच में शुरा घोंपा है। इस दफा हम आपके फैलावे में नहीं आएंगे। नवाज शरीफ ने हमेशा पीठ में छुरा घोंपा, मियां साहब की बातों में नहीं आने वाले। और से पुलिस जरदारी का गढ़ी खुदा बख्श में बेनजीर भुट्टो की 10वीं बरसी पर जलसे से खिताब। बोले, सारे आरओ के बनाए हुए लीडर्स हैं, मुखालिफिन को जकड़ कर आइंदा इलेक्शन में जीतने के लिए पुरज़्म। गढ़ी खुदा बख्श में होने वाली मरकजी तकरीब में मुल्क भर से लाखों जियालों ने शिरकत की। जियालों का शहीद कायद को खराज अकीदत। आपके पाकिस्तान में जमहूरियत आज लावारिस बच्चे की तरह अपने वारिस को तलाश कर रही है। मौजूदा हुकूमत ने जमहूरियत को कमजोर और पार्लियामान को बेतौकीर कर दिया। मुल्क में हुकूमत नाम की कोई चीज नहीं, जमहूरियत लावारिस हो चुकी है। बिलावल भुट्टो ने नून लीग पर तनकीद के तीर बरसा दिए। गढ़ी खुदा बख्श में मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की 10वीं बरसी पर पीपल्स पार्टी चेयरमैन अपने खिताब में बोले, बेनजीर के कातिल आज भी खून की होली खेल रही हैं। मौजूदा हुक्मरानों में दहशतगर्दों के खिलाफ बात करने की हिम्मत नहीं। नौजवान चेयरमैन ने मुशर्रफ को बीबी का कातिल ठहरा दिया। बिलावल भुट्टो के बयान पर परवेज मुशर्रफ का रद्द अमल। कहते हैं, बिलावल बच्चों की तरह इल्जामात न लगाए, सबूत भी सामने लाए। बिलावल, आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ फौज और मुझ पर दबाव डालना चाहते हैं। कहते हैं, बिलावल अपने वालिद जरदारी के खौफ से मेरे खिलाफ नारे लगवा रहा है। अब घर पर नहीं बैठूंगा, इनकी हुक्मरानी वोट के तकद्दुस का पैगाम एक एक फर्द तक पहुंचाऊंगा। तहरीक अदल किसी के खिलाफ नहीं बल्कि इंसाफ के हुसूल के लिए है। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ ने वाज़ेह कर दिया। जाती उम्रा में पार्टी इजलास के दौरान अवामी राब्ता मुहिम तेज करने पर इत्तेफाक। पंजाब के बड़े शहरों में जलसों के लिए अरकान पार्लियामेंट और पार्टी ओहदेदारों को टास्क देने का फैसला। मरियम नवाज का कहना है कि जमहूरियत और हुकूमत के खिलाफ साजिश तैयार हो रही है। इमरान खान की पहचान एक साजिशी मोहरे की है। कहती हैं, साजिशी मोहरों के पास कोई अवामी एजेंडा नहीं। किसी को गाली नहीं निकाली, शराफत की सियासत की और काम करके दिखाया। जितनी सड़कें इन 4.5 सालों में बनी हैं, पाकिस्तान के 66 साल जो उससे पहले गुजरे थे उनमें नहीं बनी। हुकूमत ने एक और अहम संग मील अबूर कर लिया। वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी ने हजारा मोटरवे के बुरहान तशा मकसूद इंटरचेंज सेक्शन का इफ्तिताह कर दिया। कहते हैं, मुस्लिम लीग नून ने गाली की नहीं, अवामी खिदमत की सियासत की। शेरवानियां सिलवा कर रखने वाले सुन ले, अगली हुकूमत वोट की ताकत से आएगी। सियासी फैसले अदालतों और धरनों में नहीं होते। नवाज शरीफ के खिलाफ अदालती फैसला माना, मगर कौम और तारीख कभी कबूल नहीं करेगी। पिछले 6 माह के दौरान नून लीगी हुकूमत ने 54 अरब रुपए अपने पंजाब के अरकान पार्लियामेंट में बांटे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का ट्वीट पर नून लीग का ये इक़दाम
जमहूरियत और शफाफ इंतखाबात की मुकम्मल तौर पर नफी है। इलेक्शन कमीशन ने अब तक नोटिस नहीं लिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इंटर पार्टी इंतखाबात की तफसीलात भी इलेक्शन कमीशन में जमा करा दी। चार साल से चोर डाकू इस मुल्क पर हुक्मरानी कर रहे हैं। मुल्क में फौज और अदलिया के बगैर जमहूरियत नामुमकिन है। शाहिद खाकान अब्बासी ने 200 अरब रुपए की LNG चोरी की। शेख रशीद का DG खान के जलसे में इल्जाम। कहा, नवाज शरीफ की तकरीर के बाद इलेक्शन होते दिखाई नहीं देते। आवाम धरने और नारे नहीं बल्कि अपने वसाइल का हल चाहती है। नाम नेहाद तब्दीली के नारे लगाने वालों की कारकर्दगी आवाम के सामने आ गई। वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ का मुखालफिन को दो टोक पैगाम। बोले, अपने सूबे में 1 मेगावाट बिजली पैदा न करने वाले तरक्की के अमल से खाइफ हो गए। मुखालफिन की मनफी सियासत की परवाह किए बगैर तरक्की के सफर को तेजी से आगे बढ़ा रही है। मुल्क में कोई किसी को लाडला कह रहा है तो कोई किसी और को। हमारी नजर में तो दोनों ही लाडले हैं। एहतजाज एहसन नवाज शरीफ और इमरान खान पर बरस पड़े। बोले, क्यों निकाला कशोर सिर्फ जजेस पर दबाव डालने के लिए किया जा रहा है। निसार खोड़ो ने कहा, अवाम आइंदा इंतखाबात में आमरों के बगल बच्चों को मुस्तरद कर देंगे। पीपल्स पार्टी के जलसों ने नून लीग और PTI को बौखला के रख दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने निजी मेडिकल कॉलेजेस में जायद फीसेस की वसूली केस में नए दाखिले रोकने का हुक्म दे दिया। 7 रोज में कॉलेजेस का तमाम रिकॉर्ड पेश करने की हिदायत। फीस वसूली का तरीका सुप्रीम कोर्ट तय करेगी। लाहौर रजिस्ट्री में समाअत के दौरान चीफ जस्टिस का फैसलाबाद मेडिकल कॉलेज के वाइस चांसलर पर सख्त बरहमी का इजहार। खातून वकील को हिरासत करने पर वाइस चांसलर को मुअत्तल कर दिया गया। हुकूमत ने हज पॉलिसी 2018 का ऐलान कर दिया। वजीर मजहबी उमूर सरदार यूसुफ ने कहा कि पाकिस्तान को 1,79,210 अफराद का हज कोटा मिला। हज अखराजात में कोई इजाफा नहीं किया गया। कहते हैं सरकारी स्कीम के तहत हज दरख्वास्तें 15 जनवरी से वसूल होंगी। लाहौर के तालीमी इदारों में मुनशियात और सिगरेट नोशी के खिलाफ करारदाद पंजाब असेंबली में जमा। तालीमी इदारों में मुनशियात और सिगरेट नोशी का रुझान बढ़ रहा है। करारदाद का मतन, बढ़ते हुए रुझान को रोकने के लिए फौरी इक़दाम किए जाएं। मुनशियात फरोशों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए। करारदाद में मुतालिबा। रूस के शहर सेंट पीटर्सबर्ग के शॉपिंग मॉल में धमाका, 14 अफराद जख्मी हो गए। आलमी मार्केट में सोना महंगा होते ही पाकिस्तान में भी सोने की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। फी तोला सोना 1,000 रुपए इजाफे से 56,200 रुपए पर आ गया। Look, it's a cub. Lower me down. Up to Ray. He likes his marmalade. I have a feeling he'll go far. और एडवेंचर और कॉमेडी से भरपूर फिल्म पेडिंगटन 2 बर्तानिया में धूम मचाने के बाद अब 12 जनवरी को अमेरिका भर में रिलीज होगी।